अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। जी हां, पीएसएल सीजन 7 का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही सूरत हाल मजीद वाज़े होती जा रही है। कराची में मैचेस का इख्तिताम हुआ और अब ये दूसरा मरहला शुरू होगा कल से लाहौर से। कल लाहौर में पहला मैच खेला जाएगा। कराची में क्या सूरत हाल रही, लाहौर के शायकीन क्या कहते हैं और वहाँ की क्या सूरत हाल रही, इन तमाम मामलों पर आज बात करेंगे। मेरे साथ है मेरे को होस्ट फैसल काजी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम उनके साथ हैं हमारे साथ मोस्ट अच्छे से हमारे गेस्ट जो हमें हमारे बुलाने पर हमेशा आ जाते हैं और बहुत अच्छा बताते भी हैं कि स्पोर्ट्स क्या होता है और क्रिकेट कैसे खेली जाती है। अब लाहौर की सूरत हाल पर भी हम इनसे बात करेंगे, पिचेस कितनी डिफरेंट हैं, मौसम का असर प्लेयर्स पे कैसा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जावेद खान साहब। जी जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। आज की आवाज़ आपकी बैठी हुई है। हाँ, ज़रा सुबह सुबह जब उठें, अगर ज़रा घर से निकलें, अगर बहस हो जाए वाइफ से तो ज़रा आवाज़ सही हो जाती है। आज मौका नहीं मिला मुझे तो वो मेरी आवाज़ ज़रा बैठी आज है। बहस नहीं हुई। आज बहस नहीं हुई तो हाँ, बहस करने के लिए हमने आपको बुलाया। बिल्कुल आज बहस कर सकते हैं सर। अभी तक कराची में 15 मैचेस खेले जा चुके हैं। टीम्स को अब समझ में आने लगा था कि किस तरह खेलना है, कॉम्बिनेशन अब सेट होने लगा था। मुल्तान की बात तो वो डे 1 से ही अच्छे थे और कराची की बात वो डे 1 से ही बुरे थे, लेकिन बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रही थी। जहाँ सेट हुई हैं अब पूरा मतलब दूसरा मरहला लाहौर शिफ्ट हो गया। अब कल वहाँ से खेला जाएगा। क्या देख रहे हैं, टीमों को किन मुश्किलात का सामना होगा? देखिए, ये टीमें जो होती हैं उनके प्लेयर जो है ना, ये प्रोफेशनल्स होते हैं। तो ये तो इत्तेफाक है कि कराची में सारे मैचेस हुए, लेकिन आम तौर पे ऐसा होता है जब लीग्स होती हैं 3-4 ग्राउंड्स पे होती हैं बैक वक्त, तो इन प्लेयरों को मैं नहीं समझता कोई एडजस्टमेंट में कोई मसला होगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल हैं, दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं ये लोग। इसी तरह लाहौर का मौसम, लाहौर का के पिचेस इन द पास्ट बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी है पिचेस ने। तो मैं समझता हूं कि बैटिंग ट्रैक होंगे और शायकीन को एक भरपूर क्रिकेट देखने को मिलेगी। शायकीन को भरपूर क्रिकेट देखने को तो मिल जाएगी। हम फैसल से भी जान लेते हैं कि अब कराची किंग को कहाँ देख रहे हैं लाहौर की पिचेस पर। मैं कज़ाफी स्टेडियम में देख रहा हूँ। नहीं मतलब खेलता हुआ कराची कैसा की- देख रहे हैं, कराची- क्योंकि इससे पहले हमने बहुत जी, बार जी, बहुत जी। टीमों को जावेद साहब ऐसा ही देखा है कि कराची की पिचेस पे अगर वो खेल रहे तो वो परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जैसे ही उनकी पिच चेंज होती है, स्टेडियम चेंज होता है, तो वो फिर परफॉर्म करके दिखाने लगते हैं। देखिए, ज़्यादातर इसमें वो है कि मेंटल स्टेट क्या है प्लेयर, ख़ास तौर पे बाबर आजम और पूरी इंटायर मैनेजमेंट ऑफ कराची किंग्स, इनकी मेंटल स्टेट जो है ना चेंज होनी चाहिए। रादर देन के पिच चेंज होगी तो ये चेंज होंगे, मैं नहीं समझता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज से 2 साल कबल जो PSL हुई थी, आज हमारी टीम वहाँ खड़ी है जहाँ लाहौर कलंदर खड़ी थी, लेकिन अचानक बैंक डंक आए और उन्होंने नक्शा पलट दिया। उस दिन से जो टीम खड़ी हुई है लाहौर कलंदर, आज तक वो जो है ना एक बेस्ट टीमों में से एक शामिल लेकिन अभी तो कराची का तो कोई बैंक अकाउंट खुला ही नहीं सर। बैंक डंक कहाँ था? पर नहीं, अभी भी 5 मैच हैं, हो सकता है सारे 5 के 5 मैच जीते और हमारा मुकाबला अल्लाह होगा करे, चौथी अल्लाह पोजीशन करे, के लिए। अल्लाह करे ठीक कि है, ये अल्लाह हो। करे ऐसा ही हो। लेकिन अब बाबर आजम का कॉन्फिडेंस वापस आना, उनका एतमाद में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो एतमाद ही नहीं है बाबर आजम में। उनके खेल से भी यही लगता है। और फिर खैर एक मैच में उन्होंने काफ़ी अच्छे रन भी बनाए, उसके बाद अगले मैच में, बल्कि उस मैच में भी वो हार गए थे। देखिए, ये बात ठीक है कि बाबर आजम वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन आप ये जहन में रखें बाबर आजम प्लेयर ऑफ द इंटरनेशनल ICC ने नॉमिनेट किया है। तो वो जब ऑस्ट्रेलियन टूर जैसे अभी अनाउंस हुआ वो आ रही है टीम, तो आप देखेंगे कि बाबर आजम एक नई स्पिरिट में, एक नए अंदाज में नजर आएंगे। वो एक ऊपर लेवल के अभी प्लेयर क्यों हैं। नजर नहीं आ रहा? देखें, कराची ये एक किंग्स तो तरस गई, entertainment- कराची के शायकीन तरस गए जीत के लिए। देखें, ये एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। ऑफ कोर्स के बाबर को करना था, लेकिन बाबर के पीछे कुछ नहीं था। तो बाबर ने जो 91 की भी इनिंग खेली वो इसी तरह खेली जैसे वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से कोहली ने खेली थी। 51 रन किए, लेकिन फिर भी इंडिया हार गया था। तो बाबर के पीछे कोई नहीं। जैसे हर टीमों में 2-3 ओपनर्स और 1 डाउन ने स्कोर किए। अगर आप देखें इस्लामाबाद सुल्तान्स का नहीं, मुल्तान सुल्तान्स को अगर आप देखें तो शान और वो रिजवान बेहतर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहाँ लाहौर कलंदर में आप देखें फ़खर जमान कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इधर इस्लामाबाद में पॉल स्टर्लिंग। तो मतलब अगर आप टॉप 6 बैट्समैनों को देखें, सबके सब ओपनर हैं। लेकिन हमारे भी मतलब बाबर आजम भी उसमें टॉप में है 5वीं पोजीशन पे, लेकिन ये कि वो अपने स्टैंडर्ड से ज़रा पार बिलो हैं। और मैं समझता हूँ लाहौर में ये अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि लाहौर में अच्छा परफॉर्म करेंगे? आपको क्या लगता है अब आने वाले मैचेस में कराची किंग्स कोई चेंजेस करेगा?
देखिए चेंजेस क्या करेंगे, इतनी उनके पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो जो कॉम्बिनेशन हायर मैनेजमेंट ने बिडिंग प्रोसेस के वक्त लिया था, वो अब इनको उसी के साथ जाना पड़ेगा। इनके पास इतना कुछ है नहीं कि ये चेंजेस कर सकें। ठीक है, अब कोयटा ग्लैडिएटर पे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कोयटा ग्लैडिएटर में सरफराज कोई चेंजेस करेंगे अपनी टीम में? देखिए कोयटा ग्लैडिएटर अभी लास्ट मैच जीते हुए, तो मैं समझता हूँ अभी जो आने वाला मैच है इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगी। मैं समझता हूँ नंबर 4 पोजीशन के क्वालिफाई करने के लिए कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ुल्मी और कराची किसी हद, अगर इन्होंने 5 में के 5 मैच जीते तो है, लेकिन मैं समझता कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ुल्मी के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला होगा चौथी पोजीशन। सर यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ, कोयटा ने भी लास्ट मैच जीता है, इसमें कहीं कहीं चेंजेस नजर आए। जी देखिए एक तो, हाँ वो आए ना जो ओपनर आए वो जैसन रॉय। अब आप ये देखें, हाँ अब आप ये देखें कि ये रिफ्लेक्शन है इस बात का कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी स्टैंडर्ड की है कि एक लड़का आता है एक नए मुल्क में आता है और पहली इनिंग से ऐसे खेल रहा है जैसे वो यहाँ मौजूद था। तो ये कुछ रिफ्लेक्शन है उसका। रिफ्लेक्शन तो है सर। जैसन रॉय अब आ गए टीम में कोयटा ग्लैडिएटर ने, उनके आने के बाद एक मैच भी जीता है और काफी अच्छा उन्होंने खेला भी है। तो क्या ये बाकी टीम्स के लिए खतरा है? देखिए ऑफ कोर्स खतरा है, लेकिन दूसरे बैट्समैन आप उधर फखर को देखें, आप उधर शान मसूद को देखें, तो हर टीम के जो टॉप ऑर्डर है वो ऐसे ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ये इनके लिए कोयटा ग्लैडिएटर एक तरह से रिंग में वापस आ गई है और ये एक अच्छा कंपटीशन होगा बकिया 5 मैचेस जो होने वाले हैं हर टीम के। वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पे ही नहीं बल्कि हर जगह से सरफराज को इतना पिन पॉइंट किया जा रहा था, इतना पॉइंट आउट किया जा रहा था, इतना कहा जा रहा था, समझाया जा रहा था, वो कुछ बेहतर हो सकता है इसमें देखना भी उनको। लेकिन बात यह है कि वो गुमसुम तो हो गए हैं। जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद वो अब आपने देखा होगा कि इसमें शाहिद आफरीदी को काफ़ी 67 रन पड़े थे उस मैच में, फिर वो खामोश थे, बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। तो ड्यूरिंग जो PSL था सरफराज को ट्वीट नहीं करना चाहिए था, इंतजार करते पहले ये PSL खत्म हो जाए। क्योंकि देखें एक यूट्यूबर को क्या चाहिए कंट्रोवर्सी, तो सलमान भट्ट को तो मिल गई, पॉपुलैरिटी मिली, पब्लिसिटी मिली, लेकिन नुकसान हुआ सरफराज का। क्योंकि ऑन गोइंग टूर्नामेंट में एक कप्तान को और ख़ास तौर पर जो अंडर परफॉर्मेंस में है, वो जोन में है, तो उनको ज़रा ख्याल करना चाहिए था। ठीक है, अब आप ये भी फैसल ने इस वक्त बात की है कि अगर सरफराज पे बात करें तो उनके मूड की और उनको वो तहम्मुल में अगर थोड़ा गुमसुम हो गए, लेकिन परफॉर्म तो उन्होंने फिर भी नहीं करके दिखाया है। तहम्मुल में आ गए, हाँ परफॉर्मेंस बारी नहीं आई ना। नहीं मतलब फिर भी आप अगर उनको आना चाहिए था, खेलना चाहिए था, आके परफॉर्म करके दिखाते। कैप्टन है वो टीम के। सिर्फ गुमसुम होना मतलब स्टेडियम के पीछे जाके बैठ जाना ये ही हल नहीं है टीम के जीतने का। उसका एक पूरी बड़ा टीम मसला पे रिलाय करे जैसन रॉय पे, ये भी सही नहीं है। देखिए जो भी अभी हमने बात की टॉप 6 बैट्समैन जो सब ओपनर हैं, अब सरफराज अपने आप को ऊपर खिला ही नहीं रहे, चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे, ये फिर कभी आते भी नहीं है। तो इस नंबरों पे आप तवक्को करेंगे परफॉर्मेंस नजर आएगी? नहीं, आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। चौथे 5वें नंबर की बात करें तो शादाब खान भी चौथे 5वें नंबर पर ही खेलते हैं, लेकिन वो एक ऑलराउंडर है। आप भी देखिए उनको टॉप नंबर पे 14 विकेटें ली उन्होंने इस टूर्नामेंट में, तो उनको इतना मसला नहीं है। मसला है सरफराज को, उनके पास एक ही स्लॉट है, वो है बैटिंग। सरफराज ओपनर भी आते थे, हम अगर याद करें। हाँ तो जाहिर है वो जब 2015 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें उन्होंने शायद आयरलैंड के खिलाफ 100 किया था, फिर अगले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी शायद 50 की थी। तो सरफराज ने अपने आप को खुद जो है ना इस पोजीशन में लेकर आए जहां आज वो गुजरना है। बिल्कुल सही सर, आपकी इस बात को जारी रखेंगे। बल्कि रानी से मैं एक बात करूंगा, एक वक्फ हो गया है, मिलते एक छोटे से वक्फे के बाद यही मजा आएगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी आ रहे हैं। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, PSL 7 में आपको खुशामदीद है। लाहौर पहुंच चुका है PSL सीज़न 7 और तमाम टीमें प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं। कल से मैचेस शुरू हो रहे हैं। जी रानी, कल से मैचेस शुरू हो रहे हैं और कुछ इजाज़तें मिल गई हैं SOPs के ऐसा ही है बिल्कुल। कल से PSL 7 का दूसरा मरहले का आगाज़ होगा। पहला मरहला ख़त्म हुआ और कल आखिरी मैच के बाद हमने अंदाज़ा लगा लिया इन चीज़ों का कि कौन सी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। लेकिन सूरत हाल तब्दील होगी लाहौर में जाके। जावेद साहब का फैसल कादिर साहब इस वक्त यही बातें कर रहे थे कि स्टेडियम बदलेगा, कॉम्बिनेशन फिर बदलेगा और ये भी मुमकिन है काफ़ी हद तक कि टीमों के प्लेयर्स भी कुछ बदल जाएँ। अच्छा, SOPs की भी पॉलिसीज बदली, अच्छा हुआ है
के एसओपीज की भी पॉलिसीज बदली हैं, बच्चों की भी पॉलिसीज बदली से हैं कि ग्राउंड 12 में साल से जो कम उम्र बच्चों के लिए पाबंदी आयद की गई थी, तो कल से 12 साल से कम उम्र बच्चे भी अब आएंगे। अब इस पे भी हम बात करेंगे फैसल साहब से, क्योंकि अब बच्चों को ही इंस्पायर करना है। आज के बच्चे कल यही प्लेयर्स बनेंगे और यही क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो ये मतलब बच्चों के लिए मतलब मैच देखना कैसा रहेगा? सर पहले तो मुबारक हो, कल से ग्राउंड में बच्चे भी होंगे। या देखिए, बच्चे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये बच्चे ही फ्यूचर का जो है ना वो Exactly. हमारा फ्यूचर है। सही तो है। इनके लिए ये एक जिंदगी का यादगार लम्हा होता है, ये जिंदगी भर याद रखेंगे। जो एक अंडर 10 अंडर 8 बच्चा आएगा, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि मैं कि पीएसएल के मैं जाके PSL देखने गया हमें था। अपना याद है, जब हम बच्चे थे, हम जाते, आज तक वो चीज़ हमें याद है, स्टेडियम जाना। तो ये तो पीसीबी का बड़ा अच्छा PSL इकदाम है। और मतलब पीसीबी का भी अच्छा इकदाम है, और फिर इसी से हम बच्चों को इंस्पायर भी कर सकेंगे, उन्हें बता सकेंगे कि पीएसएल पाकिस्तान में भी होता है, जैसे वो बाकी दीगर मुल्कों में देखकर इंस्पायर होते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं सबा पाशा। सबा, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और लाहौर में स्टेडियम के बाहर हैं या स्टेडियम के शायकीन के साथ हैं, तो बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही है? एसओपीज के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रानी लाहौर में तैयारियां मुकम्मल तौर पे जो है वो पूरी हो चुकी है। सिक्योरिटी जो है तैनात कर दी गई है। गद्दाफी स्टेडियम के दोनों जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पे आम आदमी अब दाखिल नहीं हो पा रहा और ट्रैफिक जो है वो वहाँ से नहीं गुजरेगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि शायकीन क्रिकेट बहुत पुरजोश है मैच देखने के लिए, क्योंकि अब 100% जो है वो 16 से ऑडियंस हो जाएगी। उससे पहले बच्चे भी अलाउ हो जाएंगे, तो काफी अच्छा सिनेरियो देखने को आ रहा है। लाहौर के अहम शाहराहों पे बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है लाहौर में इस वक्त। पीएसएल की आमद पर बहुत खुश नजर आ रहे हैं तमाम शायकीन। ठीक है सबा, हमें सिक्योरिटी के हवाले से भी आगाह कीजिएगा और रोड मैप भी जरा बताइएगा कि शहरियों को मुश्किलात का सामना तो नहीं रहेगा कल से? शहरियों के लिए पीसीबी की जानिब से तो काफी इकदाम किए गए हैं। सिक्योरिटी बहुत हाई है, रेंजर्स जो है वो तैनात कर दिए हैं, लेकिन टीम्स की मूवमेंट होती है तो बहुत ज्यादा रश हो जाता है। जो आम आदमी है उसे गुजरने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रास्ते जो है वो मुतबादिल बनाए तो गए, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जो है वो काफी जाम हो जाती है और काफी लंबी कितारें जो है वो लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब टीम की मूवमेंट होती है तो तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो काफी रश हो जाता है। उस पर शायकीन थोड़े से खफा नजर आते हैं, लेकिन फिर मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं कि चले पीएसएल एटलीस्ट पाकिस्तान लाहौर में हो रहा है, तो उसी से खुश हो जाते हैं कि मैच जो है वो लाहौर में हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं, तो ये खुशशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। ठीक है सबा, ये बताइएगा कि होटल्स में रह रहे हैं, जिन होटल में ये सारे प्लेयर्स हैं, वहां से स्टेडियम का रास्ता कितना दूर है? अगर रोड्स ब्लॉक भी किए जाते हैं तो कितनी देर तक ये रोड ब्लॉक रहेंगे? रानी मैं आपको बताती चलूँ, पीसी होटल जहाँ पे प्लेयर्स स्टे कर रहे हैं वहाँ से गद्दाफी स्टेडियम का रास्ता कोई 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है ऑलमोस्ट। और वहाँ पे जब ट्रैफिक ब्लॉक की जाती है तो वहाँ पे काफी रास्ते हैं। जोहर टाउन का रास्ता वहाँ से मिलता है, केनाल जो है वो ब्लॉक हो जाती है, तो शादमान का एरिया वो भी ब्लॉक होता है, जेल रोड का। तो काफी ज्यादा रास्ते जो है वो उस रास्ते से मिलते हैं, तो काफी ट्रैफिक जो है डिफरेंट साइड की 4 साइड ट्रैफिक जो है वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है जब टीम की मूवमेंट होती है। ठीक है फैसल, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी, कराची में हम देख रहे थे कि कराची में भी जहाँ टीम को ठहराया हुआ था वो भी फासला इतना ही है तकरीबन स्टेडियम से, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या वजह है, लाहौर में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? वजह कराची में आई डोंट नो। यहाँ पे लाहौर के जो 2 स्टेडियम के गेट्स हैं, एक स्टेडियम का गेट जो है वो आने के लिए यूज किया जाता है, दूसरा जाने के लिए यूज किया जाता है, तो दोनों गेट्स के रास्ते जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। इस वजह से काफी शादमान का सेंट्रल एरिया है जहाँ पे काफी ट्रैफिक का रुझान होता है। तो जब टीम्स की मूवमेंट होती है तो तमाम रास्ते साइड से बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि सेंटर है लाहौर का ऑलमोस्ट, जहाँ पे टीम्स जो है मूवमेंट होती है। और गद्दाफी स्टेडियम ये बिल्कुल लाहौर का सेंटर है, तो चारों साइड की ट्रैफिक जो है इस वजह से ब्लॉक हो जाती है। क्योंकि आपने भी बताया सबा के बच्चे अलाउ हैं 12 साल की उम्र तक के, तो ये खुशाइन बात है। इसी बहाने माँ बाप भी आ जाया करेंगे। ये बताएं कि क्राउड का क्या तादाद है क्राउड की आने में? कल क्या स्टेडियम पैक हो रहा है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो कराची की निस्बत लाहौर से जो है वो स्टेडियम जैम पैक्ड होगा, क्योंकि लाहौरी एक तो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, और अगर टिकट्स की बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद में टिकट्स जो है वो बाय की जाएगी। और शायकीन बहुत पुरजोश है कि वो आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कोरोना 130 का भी ख्याल रखा जा रहा है। एनसीओसी की जानिब से कहा गया है कि कोविड वैक्सीनेशन बहुत कंपल्सरी है, तो वो कार्ड जो है वो लोग ले रहे हैं प्रॉपरली, ताकि स्टेडियम में जाके अपने फेवरेट प्लेयर्स को लाइव देख सके। तो यहाँ पे कराची की निस्बत देखा जाएगा कि यहाँ पे
स्टेडियम में ज्यादा आवाम होगी मैच देखने के लिए, और बच्चे जो है वो स्टेडियम में आके ज्यादा रौनक लगा देंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मैचेस को देखने के लिए। कल से स्टेडियम में बच्चे भी आएंगे और वो स्टेडियम में मैदान में बहुत ही रौनक लगा देंगे। सबा पाशा ने हमें सिक्योरिटी की सूरत हाल से भी अपडेट किया और तमाम शायकीन के हवाले से ही बताया, रोड ब्लॉकेज के हवाले से ही बताया कि कहाँ कहाँ पे कल रोड ब्लॉक हो सकते हैं। शायकीन को परेशानी ना हो तो घर से निकलने से पहले ज़रा देख लें, मैप खोल के देख लें कि कहाँ कहाँ पे रोड बंद हो सकते हैं। हमें बता रही थी सबा पाशा तमाम सूरत हाल से। सबा आपका बहुत शुक्रिया। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। जावेद साहब, सिचुएशन तो हमें मतलब काफ़ी हद तक समझ आ गई कल क्या होने वाला है। देखिए शायकीन का तो ये कराची में पीसीबी ने 25% अलाउ किया था स्टेडियम की कैपेसिटी। लाहौर में इन्होंने एक अच्छा इकदाम किया था, अब 50% है। 50% तो इस हिसाब से स्टेडियम तो नहीं भर पाएगा, लेकिन हाँ 50% एक अच्छा हैंडसम क्राउड होता है वो होगा। और प्लस ये कि अंडर 12 बच्चे आ सकते हैं। पहले क्या था कि अबव 12 बच्चे कराची में अलाउ थे, तो ये एक अच्छी बात है। जैसा अभी हमने बात की थी इसी बारे में, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा पीसीबी की तरफ इकदाम है कि 50% क्राउड आएगा मैदान में। 50% का मतलब सर वही हो जाता है फिर 100% तकरीबन इम्पैक्ट वो और होगा। अगर ऐसा सही है। नहीं भी है तो सिर्फ 4 या 5 दिन की बात है, क्योंकि सिर्फ 50% भी 16 फेब तक है। 16 फरवरी के बाद तो फिर होगा 100% ही। और आवाम को भी जो तकलीफें हो रही हैं इस ट्रैफिक के बंद होने से, ये सोचना चाहिए ये इस वक्त हमारा इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है, इससे इंटायर यानी कंटेंट हर जगह दिखाया जा रहा है। तो थोड़ी तकलीफ ले लें, लेकिन जो इमेज पिछले दिनों हमारा ख़राब हुआ है ये उसको दोबारा से करेक्ट करने का एक टाइम है। तो सबको थोड़ा थोड़ा सा सब्र से काम लेना अल्लाह चाहिए। ताला अच्छा कर देगा। सबको थोड़ा थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। जावेद साहब, फैसल काजी, मुझे लग रहा है अभी पिछले प्रोग्राम में आप एक शिकायत कर रहे थे कि मार्केटिंग नहीं की गई पीएसएल की, रोड सुनसान है शारा फैसल, 3 तलवार। लेकिन आज सुबह में लाहौर की अपडेट जो मिली है वो यही है कि पूरा लाहौर सजाया गया है और स्टेडियम के बाहर एतराब में, और जो जो इलाके भी मुझे बताए हैं सबा पाशा ने, तो उन तमाम इलाकों को खूबसूरती से सजा दिया गया है। कल हमारे साथ जो मेहमान थे उन्होंने ये शिकायत जमील की इकबाल थी। साहब, जी नहीं इकबाल हाँ, जमील जी साहब। इकबाल, उन्होंने कहा था कि ये जो कराची सुनसान पड़ा हुआ है, क्लिफ्टन पे हमें रोशनियाँ दिखती थी और प्लेयर्स बने हुए होते थे, कोई पिक्चर लगी हुई होती थी, तो इस दफ़ा नहीं दिख रही। तो मैं कल कहने वाला था, मैं आज कहता हूँ सर बात यह है सारी बत्तियाँ तो आपने SOPs पे लगा दी, तो बल्ब तो बचा ही कोई नहीं, कहाँ लगाएंगे रोशनियाँ? ठीक है, तो जाहिर है यही वजह हो सकती है और क्या हो सकता है। मुझे फैसल काजी की कुछ बातें बिल्कुल मुश्किल से समझ आती नहीं आपके लिए है भी नहीं, वो तो पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए। कोई कुछ नहीं कह सकते मैं इस बात पर। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका। मैचेस पे बात करने के लिए उससे पहले ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं हम ज़रा पॉइंट्स टेबल पर कि कौन सी टीम इस वक्त कौन सी पोजीशन पर बराजमान है। मुल्तान सुल्तान को अगर देखा जाए तो वो सबसे पहले नंबर पर है, ये बात तो खैर सबको पता है। वैसे 5 मैचेस खेले, 5 के 5 जीती हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस खेले जिसमें से 3 जीती 2 हारी। लाहौर कलंदर्स 5 मैचेस में से 3 जीते 2 हारे। कोयटा ग्लैडिएटर 2 जीते 3 हारे। पेशावर ज़ल्मी 2 जीते 3 हारे। कराची किंग्स की हम आज भी बिल्कुल बात नहीं करेंगे। जावेद साहब, आप पर आऊँगी। टीम्स की पोजीशन इस वक्त ये है, सिचुएशन तो खैर हम बार बार यही बात बता रहे हैं नाजरीन को भी कि कल ही चेंज होगी, लेकिन टॉप 4 में अगर आने के लिए कौन सी 4 टीम आपकी फेवरेट है? देखिए ऊपर की जो 2 टीमें हैं वो तो क्लियर है, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये तो बहुत सॉलिड है। नंबर अब 3 को लाहौर कलंदर भी है, तो ये 3 तो आप अब होगा मुकाबला असल में नंबर 4 पोजीशन है। नंबर 4 में खास तौर पे ये इन्होंने जेसन रॉय की बैटिंग से जो मैच जीता है कोयटा ग्लैडिएटर ने, तो ये और पेशावर ज़ल्मी काफ़ी इनका मुकाबला होगा कांटे का। लेकिन हम कराची को अभी तक वो मैथमेटिकली अगर प्रोबेबिलिटी देखें अभी तक वो इन है। अगर वो नेक्स्ट 5 मैच जीतें तो फिर चौथी पोजीशन में कराची भी इस दौड़ में आ जाएगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत है। प्लेयर्स को देख के बाबर 11 को अगर आप देखें तो आपको लगता है कि बाकी 5 मैचेस जीत सकते हैं? देखिए टीम की बात करें, हम पिच छोड़ देते हैं, इंडिविजुअल अगर मैं 1 बाय 1 कंपेयर करूं तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन क्रिकेट एक इत्तेफाकात और सर ये बात ग्लोरियस पिछले 6-7 दिन अनसर्टेनिटी से की बात है। मुसलसल 10 दिन से कर रहे हैं। क्रिकेट है, देखते हैं कि आखिरी बॉल तक नहीं पता होता है पुराना।
अभी तक पता चला नहीं है सर। देखिए बिल्कुल ये वही बात है, लाहौर कलंदर ने 2 साल पहले भी वही इस पोजीशन से ऐसा गुजर ही था, रही बिल्कुल थी, ऐसा तो ही था। बिल्कुल जो पलटा खाया आज तक वो टीम उठी हुई है। तो 1-2 परफॉर्मेंस, लेकिन इस टीम में स्ट्रेंथ नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है कराची की। इसकी जो बिडिंग प्रोसेस है वो फॉल्टी था, तो इनको हायर मैनेजमेंट को नेक्स्ट बिडिंग जो आएगी उसमें काफ़ी गौर व खोज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। बाबर खेलते हैं कराची से नहीं, मुझे लगता है बहुत डिसहार्ट हुए हैं वो। मुझे मुश्किल लगता है नेक्स्ट ईयर कराची से वो खेलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये मेरी पेशन गोई है, मतलब कोई न्यूज़ नहीं है, ये मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी बात को हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट ईयर बाबर आजम कहाँ होंगे ये तो फैसल काजी को भी नहीं पता, जिनको सब पता होता है। हैवी क्रिटिसिज्म हुई है बाबर पे, हैवी। उनकी परफॉर्मेंस सब भूल गए, चंद महीनों की बात है, 3 महीने पहले वो आसमान पे थे। हमने एक फेस्टिवल टाइप क्रिकेट, एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट में हम एक दुनिया के माने हुए बैट्समैन को जो है ना गलत तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल भी हक में नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट के तौर पे देखना चाहिए। ठीक है सर, इस्लामाबाद की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस्लामाबाद के जितने प्लेयर्स हैं ऐसा लगता है कि वो दिमाग से खेलते हैं। तो अब दिमाग से खेलने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड को कहाँ देख रहे हैं? देखिए जब टीमें जीतती हैं ना तो ये अच्छे अच्छे अलकाबात खुद ब खुद फिट हो जाते हैं उनके ऊपर। जब पाकिस्तान ने वहाँ खेला इंडिया वर्ल्ड कप 3 महीने पहले, आप देखें वहाँ पर भी पाकिस्तान ऐसा लग रहा था, इंडिया ने यही तजज़िये दिए वहाँ के नकादों ने कि पाकिस्तान ने 10 विकेट से हराया, जो कि आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। और इंडिया ने जितने भी मैच हराए इस अंदाज में नहीं हराया। तो जब टीमें जीतती हैं तो ये खुद ब खुद हो जाता है, हर प्लेयर एक नगीने की तौर पर टीम में जुड़ा हुआ नजर आता है। तो मैं समझता हूं कि जब कराची भी जब जीतने के ट्रैक पे आएगी तो आप फिर इसी तरह के अल्फाज इनके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। दिमाग से खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसी उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं शायकीन क्रिकेट कराची के, मतलब कराची किंग्स के लवर्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि हो सकता है पिच बदले तो पासा जैसे 2 साल पहले लाहौर कलंदर का पलटा था, कराची किंग्स का भी बदल सकता है। देखिए पिच तो एक वन ऑफ द वो है कंपोनेंट, लेकिन और भी तो चीजें है ना, मतलब ये कि टीम का कॉम्बिनेशन है, ओपनर कितना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए हमारा जो सबसे एक जो बैक बहुत बड़ा फेलियर हुआ शर्जील का ना चलना। अगर शर्जील अपने हिसाब से जो नोन है हार्ड हिटिंग बैट्समैन, तो बाबर को आसानी होती। अब बाबर को सबको पता है वर्ल्ड कप में भी वो कोई छक्के मारने वाले प्लेयर नहीं, वो एक टेक्निकल साउंड ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन है। तो हमने कैसे तवक्को कर ली, जो नक्काद हैं क्यों उसके ऊपर इतना तनकीद कर रहे हैं, जब टीम में स्ट्रेंथ ही नहीं और करे तो क्या करे। जो 91 किए रन उस पर भी तनकीद। आप फाइनल 4 में, सेमीफाइनल में, मतलब जब फाइनल 4 में जाएंगे तो आपको लगता है कि कराची किंग्स हो सकती है? देखिए प्रोबेबिलिटी तो है बिल्कुल, क्यों कि 5 मैच तो जीत सकते हैं ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं जीत सकते, कि पिछले जो 5 मैच आ रहे हैं। टीम की स्ट्रेंथ की आप बात करें, मैं उस हिसाब से कह रही हूं। स्ट्रेंथ तो भाई कॉम्बिनेशन नहीं है बना हुआ, मुश्किल हो सकती है, कॉम्बिनेशन नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन कोई किसी ना किसी को रोल लेना पड़ेगा। शर्जील अगर आ गए फॉर्म में फिर बाबर भी और ज्यादा अच्छे नजर आएंगे, उनमें निखार आ जाएगा उनकी बैटिंग। असल सेटबैक हुआ है शर्जील के ना चलने से कराची। सही, ठीक है। कराची किंग्स की हमने बात की, बाकी फाइनल 4 में आप किसको देख रहे हैं? बाकी तो एक तो 100% जो है मुल्तान सुल्तान है, एक तो ये है, दूसरी टीम लाहौर कलंदर है, ये 2 तो पक्की टीम है, फिर तीसरी इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो 3 तो तकरीबन मैं समझता हूँ 90% ये टीम है। आपको लग रहा है फाइनल 4 में ये 3 टीम? 3 तो हैं, अब चौथी का सारा मुकाबला कोयटा, पेशावर, कराची में आपको मेरे ख्याल में दिख रहा होगा सबसे ऊपर कोयटा इसलिए कि जेसन रॉय ने जो आगे बाजी पलटी है दी अदर डे, तो पहली दफा खेल रहे थे इस सीजन का मैच, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा नहीं, बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि अगर हमने देखा 20 बॉल्स पे उनके 50 रन से, और थे जो उनके साथ दूसरे बैट्समैन थे वो उतने ही टाइम में सिर्फ 1 रन बना सके। तो लोगों का डरना, टीम्स का डरना, और जावेद साहब की बात यहाँ पे बहुत इत्तेफाक करते हैं हम इस बात। जी हाँ, देखिए एहसान अली खड़ा हुआ था, लेकिन जब वो देख रहा है कि अदर एंड पे वो बैट्समैन अच्छा खेला, तो जो कि एहसान खुद एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उसने अपने आप को आप काम डाउन होकर खड़ा हुआ था वो, तो एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। जब एक बैट्समैन स्कोर कर रहा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना जाके कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की। ठीक है। जेसन रॉय जिस तरह से तेजी से वो आए हैं, मतलब एकदम थोड़ी नहीं समझते, थोड़ा देर में ये फैसला हुआ जेसन रॉय की कोई कमिटमेंट्स होंगी उनको जो ज्वाइन इन किया। अच्छा, वो आए देर में? हाँ, मैं नहीं समझता टीम में नहीं थे, अगर होते तो खेल में नहीं थे वो, मैं जहां तक समझता हूँ। मैं मेक श्योर नहीं हूँ इसके ऊपर। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इतना बड़ा प्लेयर जो कि करंट प्लेयर है इंग्लैंड का, वो क्यों बैठेगा? मैं नहीं समझता मैनेजमेंट उनको बिठाएगी। सही।
ठीक है, सारे मामला तय हो गए कि कौन था कौन नहीं था। अब भी बहुत चेंजेस हो जाएंगी। कल किन किन टीम्स में आप चेंजेस देख रहे हैं? देखिए दोनों टीमों का मुल्तान और मुल्तान फाइनली उनके कॉम्बिनेशन भी सेट हैं, लाहौर कलंदर्स के भी कॉम्बिनेशन भी सेट हैं 20 वक्त तक। तो इस्लामाबाद का, अच्छा इस्लामाबाद से भी पॉल जा चुके हैं, तो उनकी जगह पर भी नए प्लेयर कराची वालों के पास तो कंट्रास्ट नहीं है, कॉम्बिनेशन क्या करें बेचारे। किसको सब एक जैसे हैं, इसको निकालें उसको बैठा कोई मतलब अगर चेंज करते भी है आपको तो ऐसा क्या लग रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन अभी चेंज होने की जरूरत है? हाँ देखें, जब आप हार रहे हैं तो आप कुछ जो चाहे करें, कोई गलती तो क्या होगी, हारेंगे, हार तो पहले भी गए आप, तो चेंज करना बहुत जरूरी है इस वक्त कराची को। जो लड़के बेंच पे बैठे उनको मौका दें। आमिर के ना आने की वजह आप मतलब हाँ, समझ में ये आती भी होगी आपको। आमिर भी एक वजह है, लेकिन ये नहीं कि सारी वजह है। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ क्या वजह हो सकती है कि अभी तक वो कुछ लगता है सब कि फिट हो के आ गए, लेकिन आमिर वो मुझे लगता है मैनेजमेंट से कोई उनका मुझे मसला लगा, तो वरना मोहम्मद क्यों आमिर नहीं का तो आएंगे। जावेद साहब शुरू दिन से लगता है मैनेजमेंट से एक अलग टाकरा है उनका। जी हाँ, यही मैं कहता हूँ, और तो कोई वजह नहीं है। सूटेबल कंडीशन थी कराची में, कौमी क्रिकेट टीम हो, T20 हो, पिछला PSL हो, मोहम्मद आमिर का टाकरा एक मैनेजमेंट के साथ रहता है हमेशा जी हाँ। से। तो वो अब जैसे पाकिस्तान में उनका स्टेक भी नहीं है इतना ज्यादा, पाकिस्तान टीम का स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं है, तो वो अगर लेफ्ट आउट कर लिया उन्होंने अपने आप को, तो मैं वो ही समझते हैं कि मुझे कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन अब कराची किंग्स को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान है टीम के लिए। टीम के लिए बिल्कुल। अब लेकिन हमें एक चीज़ ये देखनी चाहिए जो बहुत खुश आइंद है, लाहौर कलंदर जो है ना अब एक टॉप टीम बन चुकी है। 2 साल पहले इस टीम का कोई वो नहीं था, लगातार हार रहे थे, ड्रेसिंग रूम का माहौल मायूस कुन था। आकिब जावेद बहुत ऐसा लगता था कि अब गए जब गए, लेकिन वो जो बैन डंग ने जो इस टीम को उठाया, फिर वो अब टीम का हिस्सा भी नहीं, लेकिन टीम स्टिल जो है ना एक फ्लाई कर रही है। तो वो कॉन्फिडेंट की बात हो जाती है, जब एकदम जीत रहे हैं तो वो एक अलग लेवल होता है। जैसे कराची किंग बाबर आजम हारे तो वो मुसलसल हारते चलेगा, जब टीम जीतती है तो फिर वो कहते जीत की मनाज़त जल्दी फिर आपको जल्दी अच्छी लगने लगती है। जब एक टीम जीतती है ना, उसकी कोई वजूहात होती हैं। सर इस दफा लाहौर कलंदर की सिलेक्शन भी उम्दा है, बहुत अच्छी है, एक बैलेंस टीम नजर आ रही है, पहले वो बैलेंस नहीं था। बिल्कुल, देखिए सॉरी टू से जब आपके पास वर्ल्ड कप जो 2020 खेला गया था, उसके 3 टॉप बॉलर आपके साथ हों, शाइन और हारिस रऊफ और फिर अफगानिस्तान के राशिद खान आपकी टीम का हिस्सा है, तो आप खुद बताओ। फिर ऊपर से जो आपका ओपनर है फखर जमान, वो भी वर्ल्ड कप, वो भी टॉप परफॉर्मर है, सबसे ज्यादा रन PSL में उसके हैं, PSL 7 में। तो फिर और क्या चाहिए? रानी मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ा खतरा इस वक्त जो हो गया है ना, वो जेसन रॉय इसलिए हो गया है, मेरे जहन में सर की बात सुन के आया कि हारिस रऊफ उसने नहीं छोड़ा। वो बॉलर जो मतलब चलते गेम में रन रोक दे, इस वक्त तमाम टीम्स के लिए खतरा है। हाँ, लेकिन जिनसे अभी जीते हैं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर बिल्कुल नीचे आ रही थी, हम लोगों ने भी इमेजिन कर लिया था कि अब बस ये अब अगले 2 मैचेस के बाद ये शायद टूर्नामेंट में नजर ही नहीं है, जैसे कराची किंग के बारे में ये बातें की जा रही हैं अब। लेकिन जैसन रॉय के आने से अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये हो सकता है कि फाइनल 4 में भी पहुंच जाए। जेसन रॉय पीछे से एहसान अली को आप देखें, उसने पहले 2 मैचों में कितने हार्ड हिटिंग की है। एक अच्छा यंगस्टर है कराची का, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाज है, तो वो रोटेशन चल रही है। अब आप कराची में बताएं, एक ही बैट्समैन, वही बाबर आजम, इवन फेल होने के बावजूद, इवन 5 मैच हारने के बावजूद भी टॉप 6 में जो है बाबर आजम का नंबर 5वें पोजीशन पर है। तो ये तो बैड लक है, कराची की कॉम्बिनेशन ही गलत है। बहरहाल बैड लक गुड लक, हम तो गुड लक ही कह सकते हैं और हम कहते रहेंगे। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ये आखिरी चंद सेकंड्स हैं और आखिरी से मुराद आज के, कल फिर इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे। लाहौर हो, कराची हो, कोयटा ग्लैडिएटर हो, मुल्तान सुल्तान्स हो, लाहौर कलंदर हो, कराची किंग्स हो या पेशावर ज़ल्मी हो, ये सब हमारे अपने हैं और इसमें कोई शक नहीं है। बहस तो मुबाहिसे चलते रहते हैं, चलते रहेंगे, क्योंकि गेम भी चल रहा है। ये सब ऑन रहेगा क्योंकि गेम भी ऑन है और सीन भी ऑन है, कल भी ऑन रहेगा, बल्कि कल तो मैच के साथ रहेगा और इंशाल्लाह कल भी और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्राउड अलाउड हो गया है और क्राउड में बच्चे अलाउ हो गए, इससे रौनक ज़्यादा लगने वाली है। लाहौर में लगे या कराची में, सारी रौनकें हमारे मुल्क की हैं, सारी रौनकें मेरी ज़मीन की हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुश रहिए, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।